फारूक अहमद मित्र मंडल नांदेड़ की जानिब से शहर के अतिथि होटल में यूनिवर्सिटी सेट इंतखाबात 2022 में मेंबर साजी मुहिम में बेदारी से मुतल्लिक़ एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी पर तबादले ख़यालात से मुतल्लिक़ माहिरीन ने मायने ख़ेज़ रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में शहर के मौजूद शख्सियात, सियासी, समाजी, मजहबी व माहिर तालीम ने शिरकत दर्ज करते हुए यूनिवर्सिटी सेट इंतखाबात में मुसलमानों की नुमाइंदगी पर मायने ख़ेज़ रोशनी डाली। इस मौके पर डॉक्टर शुजात कामिल सर, मौलाना सरवर साहब कासमी, मौलाना आसिफ नदवी, साबिक़ा कारपोरेटर शफ़ी अहमद कुरैशी, लेक्चरर ज़हूर अहमद सर, वंचित बहुजन अगाड़ी के रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद, उबैदबा हुसैन, एडवोकेट शेख बिलाल के अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सीनियर तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत दर्ज की। इस मौके पर मौलाना सरवर साहब कासमी के दुआ पर यूनिवर्सिटी सेंट इंतखाबात में मुसलमानों की नुमाइंदगी पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम का अख्ताम अमल में आया। डिस्कसिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन यूनिवर्सिटीज़ के तहत फारूक अहमद मित्र मंडल का जो आज ये सीनेट मेंबर साजी की मुहिम के लिए जो प्रोग्राम रखा गया वो बहुत ही कामयाब रहा और पिछले 35 साल से तालीम के शोबे से मैं वाबस्ता हूँ। उसमें मुझे ऐसा पहली कोशिश ये लगी कि हमारा नौजवान सिर्फ जो है जज्बाती अंदाज में सोचने के बजाय फ़ाल काम की तरफ भी जो है राग़िब है और ये खुश आइंदा बात है। अगर ये कोशिश मौसर साबित होती है तो सीनेट हो, एकेडमिक काउंसिल हो, मैनेजमेंट काउंसिल हो, जो यूनिवर्सिटी के 3 बड़े जो है पॉलिसी साज इदारे हैं, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेशन का नताइज आप देखेंगे। जहाँ जो मशवरे दिए गए हैं कि उर्दू डिपार्टमेंट हो, उसके लिए भी फारूक अहमद मित्र मंडल कोशिश करे, इसकी हम जो है पुरजोर तायद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि नौजवानों में यूनिवर्सिटी के जो रोल है उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी इससे होता है कि हम पुरानी माजी के रोने के बजाय खुश आइंदा तस्वुर की तरफ हम जो आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मुतबर्रिक बात है और आज के नौजवानों को इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए और इस सीनेट मुहिम साजी को कामयाब बनाना चाहिए। यही मेरा जो है मशवरा है। आज फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से सीनेट के इलेक्शन के ताल्लुक़ से मेंबर साजी के लिए बेदारी मुहिम का जलसा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मैं अपने जो मुस्लिम ग्रेजुएट्स हैं और शहर के तमाम स्कूल्स के असातिज़ा और मुअल्लिमात से मेरी खुसूसी तौर पे गुजारिश है कि वो इस सीनेट के लिए वोटर बहैसियत वोटर अपना नाम इंदराज कराएं और इस मुहिम में अपना ताउन दें। ये मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। प्रोग्राम में जो अवेयरनेस का ड्राइव चलाया जा रहा है, मैं मुंतज़मीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा और तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी में जो पास आउट हो चुके हैं अभी, उनसे ये मेरी अपील रहेगी, दरख्वास्त रहेगी कि सीनेट के इलेक्शन के सिलसिले में जो 11 तारीख़ का डेडलाइन दिया गया है, उससे पहले अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप इनरोलमेंट कराइए। इनरोलमेंट कराने के बाद ही आप एक प्रेशर ग्रुप का हिस्सा बन पाएंगे। तब तक हम अपनी बात को नहीं मनवा सकते जब तक कि हम इसका बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं बनते। इसलिए मेरी तमाम तलबा बरादरी से ये दरख्वास्त रहेगी कि कम से कम इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हों और रजिस्ट्रेशन कराएँ। जज़ाकल्लाह। जैसा कि हम जानते हैं, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक बॉडी होती है जिसको सीनेट कहते हैं और सीनेट जो होता है वह यूनिवर्सिटी के पॉलिसी बनाना, फाइनेंशियल जो व्यवहार होते हैं उसको पास करना और बहुत सारी चीज़ें होती है जो एजुकेशन पॉलिसीज़ और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के नुक्ते नज़र से भी और तालीम के अंदर बेदारी लाने को लेकर भी और जो पढ़ चुके उनके लिए भी कुछ खिदमत देने की कोशिश करने के लिए, आगे के तालीम के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज के अंदर, माइनॉरिटी समाज में 12वीं से आगे पढ़ने वालों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है और ख़ास तौर से बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है। अब कई नए मसले कॉलेज लेवल पे सामने आते हैं। इम्तिहान के वक्त अलग मसले मसाइल होते हैं, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है, कहीं पर हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन जिस अंदाज़ में सीनेट के ज़रिए यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी के अंडर में जो 4 ज़िलों के जितने कॉलेज होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी के अंडर में चलते हैं। और आज कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे नुक्ते नज़र से, हमारे तहज़ीब के नज़र से, हमारे उम्दा तालीम और मियारी तालीम हासिल करने के नज़र से
कोई कोशिशें यूनिवर्सिटी के किसी भी मैनेजमेंट काउंसिल में होती हुई नज़र नहीं आती, एकेडमिक लेवल पे नज़र नहीं आती और सीनेट में भी। इसीलिए इसकी वजह यह है कि हमारा वोटर कम है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट बहुत है। आज जितने ग्रेजुएट हैं वो वोटर होते हैं, वो सीनेट के वोट कर सकते हैं। हमारे वोटर की तादाद बहुत है, लेकिन वो लोगों को रजिस्ट्रेशन करके वोटिंग लिस्ट में नाम लाना और वोटिंग के दिन जाके वोट करना, ये चीज़ों में बेदारी नहीं होने से हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसलिए एक कोशिश यहाँ पे समाजी लेवल पर हमारे दोस्त अहबाब मिलके हमने की है कि मुसलमानों में जितने ग्रेजुएट हैं वो 11 जुलाई तक आखिरी तारीख है, 11 जुलाई तक ऑनलाइन वो अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अपलोड किए वाला डाटा को 15 जुलाई तक वो सबमिट करना है। तो मेरी अदबन गुजारिश है तमाम मेरी माँ बहनों से, मेरे भाइयों से, नौजवानों से, जितने लोग एसआरटी से ग्रेजुएट हैं, अगर उन्होंने डिग्री नहीं भी ली होगी तो वो कांटेक्ट करें हमें। उनकी डिग्री 1 से 2 दिन में उनको दिलाकर, जिनकी डिग्री हो गई लेकिन अब तक कलेक्ट नहीं की, उनको डिग्री दिलाकर उनके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके सबमिट करके उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने का ये काम सभी समाजी और सियासी मिली तंजीमों को लेकर हमने शुरू किया है। यहाँ पे सियासी मतलब नहीं है। जब पैनल खड़ा होगा वो अलग अलग सियासी जमात का होगा और जो पैनल और जो कैंडिडेट हमारे एजेंडा के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह वोट उनको देंगे, लेकिन वोटिंग में पहले नाम लाना, ये बड़ा मकसद लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है। आपके ज़रिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, तमाम मुस्लिम मेरी बहनें और भाई जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो अपनी डिग्री की कॉपी ले लें, नहीं मिल रही है तो हम दिला देंगे 1-2 दिन में। आधार कार्ड, डिग्री की कॉपी, दस्तखत और डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ 4 चीज़ें लगती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। आप ये 4 चीज़ें भी अगर हमारे चैनल तक पहुंचा देंगे, हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इंशाल्लाह उनका रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी हम लेंगे इंशाल्लाह।